अब तो उन्हीं के नाम की जिंदगी हो गई। अब इस जन्म में तो नहीं किसी आदमी को संपर्क कर पाएंगे, मैं ऐसी ही ज़िंदगी काट लूँगी। पर आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि एक बेसहारा को बोला कि हम उनका जीवन यापन करेंगे। अब बिल्कुल उसका तो नाम तक मुझे नहीं आता है, वो शायद वीडियो भी देख रहा होगा। उसका तो आदमी अगर खड़ा कर दिया जाएगा ना, ये आदमी जे मौत, मैं मौत पसंद कर लूँगी लेकिन उसको नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तो हम यहाँ तक आ गए। बहुत गलत था वो। तो बाबू पैसा घर जायदाद वगैरह एक बगल और मेरा एक आदमी एक बगल। मैं अपने आदमी को चॉइस करती हूँ, मैं धन दौलत नहीं। ना 4 महीना कोई वेट नहीं करता, 1 महीना में ही जो हुआ था ना 1 ही महीने में निकाल लेती। पर मैंने कभी उनसे पैसा से प्यार नहीं किया और ना ही नौकरी से। वो अगर इंसान खेत में भी काम करेगा लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी। सबसे बड़ी बात है कि ये फौजी नहीं है, नौटंकी है। मैं कहती हूँ कि ये फौजी नहीं है, एक नौटंकी है, क्योंकि ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आके अपने मामला को नहीं क्लियर कर रहा है, बल्कि और उस महिला जिस महिला के साथ उसका नाम जुड़ गया है, उस महिला का गंदा नग ढंग वीडियो एडिट करके और सोशल मीडिया पे डाल रहा है। तो ये नौटंकी है। अगर थिएटर कोई गलत जगह होता है तो आप आर्मी थे ना, देश के जवान न थे, आप गलत जगह पे कैसे चले गए? आप गलत महिला से कैसे फंस गए? आपका उनका वीडियो कैसे वायरल होने लगा? आपका उनका फोटो संग का कैसे वायरल होने लगा? वहाँ तो लोग टाइम पास के लिए जाते होंगे ना, तो आप भी आम लोगों की तरह टाइम पास करते वहाँ से निकल जाते, तो आप कैसे इनके साथ फंस गए? दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक महिला है जिसको ट्रेन में जाते हुए एक फौजी भाई से प्यार हो जाता है, और फौजी जो है इनको नंबर दे देते हैं। ये 6 दिन बाद उनको डायल करते हैं और प्यार जो है फिर आगे बढ़ता रहता है। फिर प्यार जो है रिलेशनशिप में बदल जाता है, फिर इन लोगों का मिलना जुलना होता है, फिर फौजी से इनकी शादी होती है बंद कमरे में। उसके बाद फौजी अपने घर इनको ले आता है, कुछ दिन रखता है, उसके बाद भगा देता है। जी हाँ, अब जो है इनसे जानते हैं कि आखिर यही सारा कुछ हुआ था या फिर कुछ और हुआ था। क्या मैंने जो बातें बोली है सच बोली है? सच बोली, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। ऐसा ही हुआ है? तो अभी क्या मामला हुआ है, क्यों भगाया गया आपको घर से? क्योंकि उनकी दूसरी शादी करवा दी गई, पता चला। दूसरी शादी करवा दी गई? हाँ। अच्छा, ये भी मामला आया है, मैं बता दूं कि ये मामला आया है कि आप जो है थिएटर में काम करती थी, इसलिए फौजी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ सर, मैं इसीलिए मैं आई हूँ दोबारा। फिर मुझे यही मजबूर किया उन्होंने कि मैं फिर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आप कर रही हूँ। अभी तिवारा में अगर मुझे चोट पहुँची तो मैं फिर ओपन वीडियो डालना चालू करूँगी। ओपन वीडियो मतलब दोनों रिलेशनशिप का। वो डाल के क्या मिलेगा? वो अब जब हमें बदनामी करने में, मैं जब मैं ठंडी में आई थी तो इंसान ने मुझे जहानाबाद में रखा, फिर अचानक मुझे पटना ला के छोड़ दिया था। 3 दिन हम पटना में रहे सर, तो फिर 3 दिन ठंडी में, साल था अकेले। तो मैं उनके रानीपुर के जो लड़के थे दोस्त वगैरह मुझे खाना देने आते थे, पटना में रहते थे। मैं सोची कि कुछ मेरे पास पैसा भी नहीं था, किसी को ऐसे रोज खाना कब तक देगा, है ना, कब तक रहेंगे। वो तो आ नहीं रहा, वो बोला कल आ रहे, कल आ रहे, कल आ रहे। उसका नाम पता नहीं था कहाँ है वो, अचानक बोला हम ड्यूटी पे चले गए। अब तो मैं वो हो गई थी। अब तो फिर एक आपने जो बोला है, 1 मिनट रोकूंगा आपको, आपने बोला वीडियो वायरल करेंगे आप। वीडियो वायरल से क्या मिलेगा? वीडियो वायरल से अब क्या बोलते हैं, जो पूरा बाल है ना जो अभी मतलब ढका हुआ है उसको पूरा सपाट कर देंगे कुल मिला के। अच्छा, तो उससे शादी कर लेगा वो? शादी करे, अब अभी कर रहा है। मैंने उसको 4 महीना टाइम दिया है कि बात करो बाबू, बैठ के सोल्यूशन निकालो। सर कोई लड़की नहीं इतना आगे आती है, इतना जो सामने नहीं आती, लेकिन मैंने उनको टाइम दिया और वो बोल रहे थे कि आर्मी वालों को क्या उखाड़ लोगी। अच्छा, आर्मी वाले को क्या उखाड़ लोगी? खैर ऐसा नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपका शोषण हुआ है और या उन्होंने किया है, कोई भी करे, आर्मी रहे, पॉलिटिशियन, कोई एक्टर, कोई भी रहे, तो कुछ भी हो सकता है उनका, क्योंकि कानूनी जो कार्रवाई हो सबके लिए बराबर होती है। अच्छा, पहली वीडियोस में आपके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जो दर्शक जो हैं, कुछ लोग आपका साथ दे रहे हैं और कुछ लोग जो है आपका जो है आपको बुरा कह रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही थोड़ी होता है कि ट्रेन में जा रहे हैं तो किसी लड़के से प्यार कर ली, ये महिला होगी ही ऐसी। क्या आप सच में वैसी हैं? शायद वो साथ में मेरी होती है, मेरा कष्ट देखती, तो ऐसी लड़की मतलब कैसी ऐसी लड़की होती तो मैं, जैसे मैं लोग गर्मी में ना पंखा कूलर में सोते हैं और मैं ऐसे जमीन में कमरा बंद करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ न्याय मिलना चाहिए। ठीक, अपने घर पे वो लोग तो खुद 3 टाइम खाना खाती। अगर मैं ऐसी होती तो मैं अब यहाँ इंतजार नहीं करती बिहार में, मैं अकेले नहीं लड़ती, मेरा कोई नहीं है,
ना बहन ना भाई, मेरा पहली बात कोई परिवार में है नहीं, लेकिन मेरा यूपी का भी कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक, मेरा तो परिवार में कोई है नहीं, लेकिन यूपी का भी नहीं है यहाँ पे। फिर अकेली लड़की कैसी लड़की, मतलब ऐसी कि लोगों का कहना है कि हो सकता है कि आप ट्रेन में जा रही थी तो आपको फौजी से प्यार हो गया या बात हो गया, तो ऐसे और कितने लड़कों से हुआ होगा अभी आपका प्यार मोहब्बत? अब उनको कहने वालों को मेरा तो यही है जो हुआ। और शायद मुझे अच्छा दोस्त मिलता तो दिखा भी देते प्यार क्या चीज़ होता है, लेकिन हम अकेले पड़ गए। ये दोनों अगर एक हो जाते ना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता हम लोगों का, लेकिन एक भाग गया, एक डर गया और हम आगे आ गए। अच्छा, थिएटर में कैसे गई? जो इल्जाम लग रहा है थिएटर वाला कि आप थिएटर में नाचती थी, सोनपुर वाले मेला में आप नाचती थी, इसलिए आपसे शादी नहीं करना चाहता है वो जो फौजी है, तो ये क्या मामला था? सच में थिएटर में नाचती थी आप? नहीं सर, ऐसा हुआ कि मेरे नोएडा में ये थिएटर कोई जानते नहीं है। लेकिन नहीं, थिएटर तो उधर का ही शुरुआत किया गया है ना। थिएटर तो बिहार का है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम। और ठीक है, नहीं जानते। नोएडा की लड़कियां भी होगी, कमेंट करना थिएटर आप लोग जानती हो क्या? हम तो भाई नहीं जानते थे थिएटर क्या होता है। जब हम मजबूरी में, जब इन्होंने मुझे छोड़ दिया और हम 3 दिन ठंडी में, रात बहुत बड़ी होती है ठंडी वाली दिन, अब साल ओढ़ के ऐसे लौटते थे और टाइल्स में, पटना में टाइल्स है ना नीचे, ऐसे हमने काटी 3 दिन। तब हमें बेटा मुसीबत पड़ी, तब एक लोगों के संपर्क के द्वारा हम चले गए थिएटर। बोले खड़े रहना और उसमें पैसा मिलेगा तो तुम्हारा मोबाइल जैसे रिचार्ज है, खाना पीना कुछ भी आ जाएगा और तुम टेंशन भी फ्री हो जाओगी और तुम्हारा बाबू तुमसे बात भी करने लगेगा। 3 दिन बाद इनका कॉल आया, मैंने इनको बताया कि देख बाबू हम थिएटर में आ गए। थिएटर अच्छा है क्या? बोले हाँ, जो कैमरा के आगे होता है वो कैमरा बंद के पीछे गलत होता, तू तो बहु लाखों आदमी के सामने रहेगी तो वहाँ थोड़ी ना कुछ होता है। उन्होंने मुझे बताया और उनके सपोर्ट से हम 10-15 दिन रहे, फिर हम चले आए। उसके बाद हम कभी ना गए और ना हम कभी जानते थे। अगर हम जानते तो शायद ये जो वीडियो है ना, दो हैं और बाकी तो उसमें कोई, हमें उसमें खुद नहीं समझ में आता है हम हैं कि नहीं है शांति। ठीक, लेकिन अगर जानती इसके बारे में तो शायद नहीं जाती, और अगर जाती तो वीडियो बना के नहीं डालती, और मैं न्यूज़ में भी नहीं आती, क्योंकि मुझे सब देख लेता भाई न्यूज़ में, मैं जाती, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। मैंने जो आया मैंने न्यूज़ में बक दिया कि ऐसा होता है वैसा होता है, और मैंने अपने बाबू पे ही मैंने फ़ोटो डाल दी। अच्छा, बहुत लोग जो है पिछली वीडियोस में मैं जब वीडियो डाला आपके बारे में बताया तो बहुत ज़्यादातर लोग जो है आपका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग नंबर भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, मांग रहे हैं आपका नंबर, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं रखता है, फौजी नहीं रखता है, उसने शादी कर लिया है, तो क्या आप दूसरे से शादी करना चाहिएगा? नहीं, अब तो उन्हीं के नाम की ज़िंदगी हो गई। अब इस जन्म में तो नहीं किसी आदमी को संपर्क कर पाएंगे, मैं ऐसी ही ज़िंदगी काट लूँगी। पर आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि एक बेसहारा को बोला कि हम उनका जीवन यापन करेंगे, तो आप लोग हमारे बस मदद करिए। और मैं मजाक तो बन ही गई हूँ, ये तो तुम्हें साफ ही दिखता है कि किसी 4 साल रिलेशनशिप में, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि पैसा के लिए। तो बाबू, पैसा, घर, जायदाद वगैरह एक बगल और मेरा एक आदमी एक बगल। मैं अपने आदमी को चॉइस करती हूँ, मैं धन दौलत नहीं। ना 4 महीना कोई वेट नहीं करता, 1 महीना में ही जो हुआ था ना, 1 ही महीने में निकाल लेती। पर मैंने कभी उनसे पैसा से प्यार नहीं किया और ना ही नौकरी से। वो अगर इंसान खेत में भी काम करेगा, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। मैं उनसे प्यार करती हूँ, करती थी और करती रहूँगी। 4 साल पहले एक फौजी से मिलते हैं आप, पहला पति एकदम ध्यान में नहीं आता है? बिल्कुल ध्यान में नहीं आता, बिल्कुल। उसका तो नाम तक मुझे नहीं आता है। वो शायद वीडियो भी देख रहा होगा। उसका तो वो आदमी अगर खड़ा कर दिया जाएगा ना, ये आदमी जे मौत, मैं मौत पसंद कर लूँगी, लेकिन उसको नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तो हम यहाँ तक आ गए। बहुत गलत था वो। बहुत। तो अभी जो फौजी है वो अगर नहीं अपनाता है तो आप और क्या क्या जो प्रयास कर रहे हैं? हाँ, मैं प्रयास करूँगी। मैं 153 डोगरा सीओ के पास जाऊँगी, उनके पैर पकड़ लूँगी। आप आर कर दो या पार कर दो, मेरी ज़िंदगी को संवार दो, या तो फिर बदनाम कर दो, उन्हीं के हाथ में है। मुझे उम्मीद उनसे पूरी है, उनसे उम्मीद है, क्योंकि वो हमको सुनने में मिला है वो 7 लड़कियां मेरे जैसे ही उनके ऑफिस में गई हैं, तो उन्होंने शादी करवा दी है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वहाँ रखवा भी दिया उन्होंने। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप अपने यहाँ गंदगी नहीं फैलने देंगे, मुझे न्याय दिलवाएंगे। और पूरे मेरे मीडिया वालों को भी आपका सहारा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं सर, और आप भी मेरे साथ खड़े हो जाइए, फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। अच्छा, अगर वो लड़का नहीं आपको रखना चाहता है तो क्यों उसको छोड़ दीजिए ना अपने हाल पे। नहीं छोड़ूंगी। क्यों?
किसी के साथ जबरदस्ती करके रहना भी, ये भी तो प्रेम नहीं है ना। हाँ प्रेम हो, अब नहीं हो, मुझे भी साफ नजर आ रहा प्रेम नहीं है। तो फिर क्यों जबरदस्ती रहना? क्योंकि यहाँ हमको लात मारी गई है, अगर हाथ मारा जाता तो शायद हम रुक जाते। जी जी मैम, से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। अगर आज शांति अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगी, तब तो कोई भी आएगा और 4 साल प्रेम करेगा और छोड़ देगा, दूसरा शादी कर लेगा। एक ऑप्शन आ जाएगा कि अब तो उसने दूसरी शादी कर ली, आपके साथ क्यों वो संबंध में रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या किसी का इतना मनमाना चलेगा कि किसी भी महिला को यूज और थ्रो कर देगा? कोई महिला वस्तु नहीं है, महिला भी एक इंसान होती है, और इंसान की अपनी प्रतिष्ठा, गरिमा और कहीं ना कहीं दिल में उसकी भी जज्बात और भावनाएं होती है, और किसी के भावना के साथ खेलने के लिए किसी को अधिकार नहीं दिया। लेकिन महिला को भी तो सोच समझ के ये चीज देखना चाहिए। जैसे मान लिया हम हो गए, आप हो गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हो गए, अब किसी को किसी पे भी दिल आ जाएगा तो उसके बारे में जानकारी भी तो लेना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। लड़कियां भी तो गलती करती हैं। देखिए सभी लोग किसी हो सकते हैं, लेकिन आर्मी आर्मी होता है। देश के जवान बता रहे हैं कि जब इनको प्यार हुआ था तब इनको नहीं पता कि वो आर्मी में है, पता था आपको? जब नंबर लिया था तब नहीं पता था, मुझे 6 दिन बाद पता चला। ये भी तो लोग कयास लगा रहे हैं कि आपको पता चला कि ये आर्मी वाला है, चलो इसको फंसा लेते हैं। नहीं, मुझे आर्मी वाला नहीं चाहिए, इसको खेती वाला बना दो, मैं तो भी स्वीकार कर चलिए लूंगी। कोई बात नहीं है, मैं इसका जवाब देती हूँ। ठीक है, इनको पता चला कि आर्मी वाला है, इसको प्यार में फंसा लेते हैं। तो ये तो भटक रही थी, ये तो पहले ही धोखा खाई हुई महिला थी। तो इन्होंने आप पर आर्मी वाला का रेपुटेशन देख के इन्होंने आपसे प्यार किया। मैं आप ही के प्रश्नों को सही मान लेती हूँ, लेकिन तुम तो आर्मी वाला था ना, तुम्हें तो जांच पड़ताल करके प्रेम में आगे बढ़ना चाहिए था ना। तुम देश के जवान था ना, तुम देश का वर्दी पहने हुए है ना, तो तुमने इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया? तुम चलते फिरते महिला से प्रेम कैसे कर लिया? क्योंकि मैं भी एक देश की नागरिक हूँ और मैं भी भारत की बेटी हूँ। मैं पर्सनली तुमसे सवाल कर रही हूँ कि तुम देश के जवान था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थी उस वर्दी को मलिन करने की? तुम कैसे रास्ता चलते हुए महिलाओं से प्रेम कर लिया था? तुम्हारे ऊपर पूरे देश की सुरक्षा तो सौंपी जाती है, और अगर तुम चलते फिरते अपने इस तरह दिल फेंकते हो तो तुम नहीं आर्मी बनने के लायक हो और न तुम देश के जवान बनने लायक हो। बस ये चीज हम उसके लिए पर्सनली बोल रहे हैं। जी, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अगर गलती हुई है तो बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि आप जो कहानी बता रही हैं वो कहानी बिल्कुल उलट है। वो आपसे सोनपुर में मिले थे, थिएटर में मिले थे, जब आप नाच रही थी स्टेज पे तब वो मिले थे, वो उनसे आपकी बातचीत हुई, आपको वहां पे वो नंबर दिए। चलिए अब इस बात को भी मैं ही ये तो बता दी। इनसे पूछना चाहेंगे थोड़ा सा। आप नहीं, आप हमसे पूछिए। शांति अभी हमारे संरक्षण में है, मैं आपको जवाब देती हूँ। शांति ने क्या बोला कि मुझे 3 दिन के लिए वो पटना में लाके छोड़ दिया। लेकिन ये बोली कि ट्रेन में जाते हुए मिला था, लेकिन उनका कहना है कि वो थिएटर में मिला था। तो वो आरोप लगा रहा है ना, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, तो उसकी झूठ बातों को हम सत्य नहीं न होने देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको हम ये बोलते हैं कि आप 3 दिन किसी महिला को लाकर एक अनजान शहर में अकेला छोड़ देते हैं, और जब भूख लगती है ना और जब ठंडी की कनकनाहट मिलती है ना, तो उसे ये भी होश नहीं होता है कि मुझे कहाँ से खाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। कहने का मतलब कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। उनका आरोप मैं बताऊं कैसे गलत है? 1 मिनट इनसे सुन लेते हैं। मैं बताऊं गलत कैसे गलत है? क्योंकि मैं 24 में गई थी, 24 में गई थी, तो प्यार तो मेरा फिर 2-3 महीना का हुआ। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। भाई जब हम 24 में गए हैं थिएटर में, तो फिर मेरा 2-3-4 तो आप महीना प्यार हो बताइए गया। फिर तो 4 महीना 4 साल का रहा नहीं, वो झूठ बोल रहा आप है। हो सकता है 2021 में थिएटर में आई हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, कोई हो वजूद ही नहीं है, प्रमाणित करना तो वो तो पड़ेगा। जब आएंगे एक जगह पे दोनों लोग बैठेंगे तभी तो आप लोग भी, अभी तो ये भी आरोप लगा रही है, वो भी आरोप लगा रही है, सब अभी आरोप ही लगा रहे हैं। हाँ नहीं अब क्या होगा? क्या वो नहीं रखेगा आपको? हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, उनको झूठ भी नहीं बोलना आ रहा, वो फालतू में पकड़े जाएंगे, है ना। वो झूठ बोल रहे हैं कि थिएटर में बाबू आर्मी वाला थिएटर कौन जाता भी होगा, लेकिन वो इतनी दूर कैसे जाएंगे? और फिर उसके बाद हम तो 21 में मिले, और वो अपना खुद बयान करें कि हम जो आपकी कहानी है शांति जी, उस हिसाब से लगता है, बाकी मैम से भी हम लोग पूछेंगे। हमें लगता है, क्योंकि मैं काफी इस तरह का वीडियोस कवर करता रहता हूं, कहानी कवर करता रहता हूं, किसी को न्याय नहीं मिला है और आपसे भी वो शादी नहीं करेगा, ये आप जान लीजिए। अब बताइए। है अभी कुछ दिन पहले नारायणी शक्ति फाउंडेशन ने एक जोड़ा का ऐसा ही मामला था कि सामने फर्स्ट पति आया हुआ था, सेकंड पति आया हुआ था, फर्स्ट पति ने अपना लिया, आराम से मुद्दा खत्म हो गया। ऐसी कई शादियां हैं। फौजी है। हाँ फौजी है। सबसे बड़ी बात है कि ये फौजी नहीं है, नौटंकी है। मैं कहती हूँ कि ये फौजी नहीं, एक नौटंकी है, क्योंकि ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आके अपने मामला को नहीं क्लियर कर रहा है, बल्कि और उस महिला, जिस महिला के साथ उसका नाम जुड़ गया है, उस महिला का गंदा नग्न वीडियो
एडिट करके और सोशल मीडिया पे डाल रहा है तो ये नौटंकी है। बाकी जो आरोप लगा रहे हैं सब बेबुनियाद है। हाँ, वो सब गलत है। वो मुझे खुद ही उनका देख के वीडियो हंसी आता कि कैसे इनको बदनाम करके वो अपना नौकरी बचाना चाह रहे हैं और अपनी गरिमा को कहीं ना कहीं खूबसूरत करना चाह रहे हैं। लेकिन आर्मी भाई, मैं तुमसे एक और प्रश्न करती हूँ, तुम आर्मी न था, तुम देश का जवान न था, तुम थिएटर वाली से कैसे प्यार कर लिया? अगर थिएटर में, मुझे नहीं पता है कि थिएटर क्या होता है, मुझे भी आज ये मुद्दा जब उठी है तभी मुझे भी पता चल रहा है। अगर थिएटर कोई गलत जगह होता है तो आप आर्मी थे ना, देश के जवान न थे, आप गलत जगह पे कैसे चले गए? आप गलत महिला से कैसे फंस गए? आपका उनका वीडियो कैसे वायरल होने लगा? आपका उनका फोटो संग का कैसे वायरल होने लगा? वहाँ तो लोग टाइम पास के लिए जाते होंगे ना, तो आप भी आम लोगों की तरह टाइम पास करते वहाँ से निकल जाते, तो आप कैसे इनके साथ फंस गए? तो ये तो महिला थी, कहीं न पहले से धोखा खाई हुई थी। आप तो देश के जवान थे ना, आपको तो अपनी वर्दी की गरिमा का लाज हो सकता है मैम कि वो अपना बस टाइम पास करने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा झूठ तो टाइम पास में और सारी महिलाएं क्यों नहीं आ गई? उनको झूठ नहीं बोलना आ रहा, नहीं दिख रहा है तुम्हें कैमरा में, वो गिड़गिड़ा रहे, वो सोच रहे हैं कि हम क्या बोले, शांति सुन लेगी तो बोलेगी कि झूठ बोल रहे हैं। और मुझे हंसी भी आती है। क्या झूठ बोल रहे हो? यही कि अब क्या बोलूं कि मतलब मेरा मुलाकात शांति से थिएटर में हुआ है। शर्म भी नहीं आ रहा है उस आर्मी वाले भाई को, शर्म भी नहीं आ रहा है कि तुम थिएटर भी जाते हो और थिएटर जाने के बाद महिला से मुलाकात भी करते हो, मुलाकात करने के बाद संबंध में भी आ जाते हो। शर्म आनी चाहिए अपनी। तो अब तुम और अपनी छवि को तुम खराब कर रहे हो। ऐसा तो तुम्हारा ट्रेन का था तो दिल का भी एक बात आ रहा था, लेकिन अब तो तुम बेशर्म आर्मी हो और मैं तुम यही करने वहाँ गई करती हूँ। बस तुम मुझे नहीं मिला चाहता होगा, मैं नहीं जान रही हूँ। शांति बोल रही है कि वो तो जांच की विषय है, अब जांच पर मामला जाएगी कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना गलत बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम भी सही बोल रहे हो तो तुम कितने गंदे थे कि तुम जाके एक थिएटर वाली महिला से फंस गया। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अगर ये मेरा बाबू और मैं अगर थिएटर में सामना हुआ हो तो मुझे सुबह ना हो, मैं ऐसी बुरी तरीके मौत मरूं कि मेरी लाश तक कोई ना देख पाए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, कहीं अग्नि में खड़ा कर दो, कहीं भी खड़ा कर दो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके बाद लास्ट का मौत। इसके बाद कोई शादी नहीं शादी, मरना जिंदगी शादी नहीं करना है अब हमें किसी से नहीं। कि जिसका पति मर जाता है वो औरत कैसे जीती है? तुम यही समझ लेना कि ये तुम्हारा पति ही था लेकिन जीते जी मर गया। तुम जिंदा रहना, ऐसे गंदे लोगों के लिए जान देने की आवश्यकता नहीं है। तो देखा आपने, मैंने बताया आपको, ये वही शांति है जिनको ट्रेन में जाते हुए एक फौजी भाई से प्यार होता है। इनका हर हाल में यही मानना है कि मैं उन्हीं के साथ रहूंगी, जो होना था वो पहले पति के साथ मेरा हो चुका है, अब इसके अलावा कोई और तीसरा नहीं होगा। कोई नहीं, तीसरा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जिंदगी। मर जाएंगे लेकिन तीसरा नहीं किस पे भरोसा करेंगे? जिसके साथ 4 महीना मतलब अगर ये आपके साथ नहीं रहा तो फिर आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। हाँ। चलिए, बाकी आप लोग बताइएगा कि इनका कहना कहाँ तक सही है। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, धन्यवाद।